श्री गुरु तारण चरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा श्री भय कितने कमल पांचु वांछना के क्रम में ये ममल पाहुल जल की पूर्णाओं का हम सभी भव्य जीव आनंद ले रहे हैं। यहाँ उवन मिलन 25वीं गाथा में गुरुदेव अपने अनुभव में अपने परमात्म स्वरूप से मिल रहे हैं। उनका उपयोग अपने ध्रुव सत्ता स्वरूप परमात्म स्वरूप मय हो रहा है, जिसका वे आनंद ले रहे हैं और अंतर में उनके जय जयकार मच रही है। यहाँ इस फूलना के सार रूप में कुछ विशेष सूत्र हैं। ज्ञेय और ज्ञाता में अथवा ज्ञेय युक्त ज्ञाता में सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जैसा कहा गया है और जैसा उनका यथार्थ स्वरूप है, तदनुसार प्रतीति होना सम्यक दर्शन है और तदनुसार अनुभूति होना सम्यक ज्ञान है। कर्मजन्य रागादि भावों से आत्मा की भिन्नता को जानकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप के श्रद्धान और ज्ञान सहित राग द्वेष की निवृत्ति रूप साम्य भाव को धारण करना, यही सम्यक चारित्र है। जिस योगी का चित्त ध्यान में उसी तरह विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में लय हो जाता है, उसके शुभ और अशुभ कर्मों को जला डालने वाली आत्म शक्ति रूप अग्नि प्रकट होती है। आत्म ध्यान ही मुक्ति का एकमात्र परम साधन है। व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग और पांचों इंद्रियों पर विजय, इसे संयम कहते हैं। जो सांसारिक सुख से विरक्त होता है, वही साधक चारित्र में प्रयत्नशील रहता है। मोक्ष मार्ग में नित्य उद्यमशील साधु के लिए शारीरिक, वाचनिक, मानसिक ताप की शांति के लिए तप रूपी समुद्र में अवगाहन करना चाहिए। तप का मूल अर्थात जड़ सम्यक दर्शन है। तना 10 धर्म है, शाखा 12 भावना है, पत्र पत्ते 5 महावृत, 5 समिति, 3 गुप्ती है, पुष्प फूल केवल ज्ञान है, हवाएं सुगंध 22% है और फल घाती अघाती कर्म के 6 रूप सिद्ध पद की प्राप्ति है, जिसमें द्रव्य रूप से नित्य और स्पष्ट ज्ञान के द्वारा जानने योग्य चराचर जगत के अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायाकार प्रतिबिंबित होते हैं। उस परम ब्रह्म स्वरूपमय होने के लिए जो तत्पर होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। बाह्य विषयों का त्याग द्रव्य त्याग है और अंतर्वर्ती विषय संबंधी विकल्पों का त्याग भाव त्याग है। दोनों प्रकार से त्याग करने वाले योगी विश्व पूज्य होते हैं। जो योगी
शरीर आदि से हटकर आत्मा को आत्मा में ही स्थिर करता है और व्यवहार प्रवृत्ति निवृत्ति से दूर रहता है, उसको अपने आत्मा के ध्यान से वचनातीत आनंद उपलब्ध होता है। श्री गुरु तारण स्वामी सम्यक दर्शन ज्ञान सहित सम्यक चारित्र की साधना के अंतर्गत अपने उपयोग को अपने ममल स्वभाव में स्थिर करने की, लय करने की, अपने में लीन होने की साधना इस फूलना के माध्यम से कर रहे हैं। जहाँ गुरुदेव कहते हैं उवन मिलन, अपना स्वरूप स्वानुभव में प्रकट हुआ है, अपनी परमात्मा से मिलन हुआ है। जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, हे जिन तुमने अपने जिन स्वरूप से मिल लिया है। अब हृदय में उमंग उत्साह पूर्वक इसी स्वरूप में, जिन स्वभाव में, वीतराग स्वरूप में लीन हो जाओ, अपने में डूब जाओ। यही सम्यक चारित्र है, यही उत्कृष्ट ध्यान है। इसी से सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे आध्यात्मिक साधना की अनुभूतियों को, रहस्यों को श्री गुरु इस फूलना में स्पष्ट कर रहे हैं और यह आनंदप्रद फूलना 123 वन मिलन 25वीं गाथा। जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, अपने उवन जिन पासारे।
रंज रमन श्री नंद रमन दीनु दिहु समय मुक्ति प्रवेशारे दिन जय मिली हो दिन जय मिली हो अपने हुवन दिन से जा रे दिन जय मिली हो दिन जय मिली हो अब याद सारे दिन सारे अलख भुवन दीनु अलख अग दीनु अरकारे अलख समय सुई अलख रमन दीनु अलख बिंद अवगारे दिन जय मिली हो दिन जय मिली हो आसन हुवन सिंहासारे दिन जय मिली हो दिन जय मिली हो अवयास कलन चर कल सारे अगम दीनु अगम रमन दीनु अगम लखन दीन कल सारे अगम स्वयं सोई भुवन अगम दीनु आयरन अगम दीन सहधारे दिन जय मिली हो दिन जय मिली हो सिंहासन भुवन सिंगासारे दिन जय मिली हो दिन जय मिली हो कलन कमल धुव आसारे
असम दीनु असम रमन दीनु असम समय सम सहारे असम असम सुई असम भुवन दीनु शिव समय मुक्ति दिन सहसारे जिन जय मिली हो जिन जय मिली हो चमर चरण दिन चरना रे जिन जय मिली हो जिन जय मिली हो भुवन कमल भुव भुवना रे असह सहन दीनु असह साहे दीन सहारे अगह गहन दीनु अगह रमन दीनु अगम समय सिद्धि सहारे दिन जय मिली हो दिन जय मिली हो भुव भुवन कमल कर्ण सहारे दिन जय मिली हो दिन जय मिली हो भुवन छत्र सम से जारे प्रिय चिंतामणि
दिन जय मिली हो अपने चिंतामणि, अपने चिंतामणि भुवनारे। दिन जय मिली हो, दिन जय मिली हो भुवन चिंतामणि गमनारे। गमनारे जिन जय
जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, उवन समय सिद्धि कर सारे। यहाँ श्री गुरु महाराज ने अपने स्वभाव के आश्रय से प्रगटने वाली विशेषता को, उपलब्धि को व्यक्त किया है। ज्ञानी साधक ज्ञान के बल से अपने स्वभाव की आराधना करता है और पुरुषार्थ पूर्वक उपयोग को अपने ममल स्वभाव में स्थिर करने का निरंतर उद्यम करता है। इसी के बल से कर्म के उदय निमित्त से होने वाले समल भाव, अशुद्ध पर्याय, विकारी भाव क्षय होते हैं। आत्म कल्याण की प्रबल भावना सहित शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र का पालन करना और तप धारण करने में ही मनुष्य भव की सार्थकता है। मैं ममल स्वभावी शुद्ध चैतन्य शुद्धात्मा हूँ। ऐसे ज्ञान स्वभाव निज स्वरूप का आश्रय करने से सद्गति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञानी साधक निरंतर यह स्मरण रखता है कि इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करोड़ों वर्षों तक देहांतर करने के बाद हुई है। 4 गति 84 लाख योनियों का चक्र अनादिकाल से चल रहा है। इस भव सागर में यह मनुष्य जन्म एक नौका की तरह है। धर्म, शास्त्र और सद्गुरु कुशल नाविक हैं और इस मानव देह में जो प्राप्त सुविधाएं हैं, शुभ योग हैं, बुद्धि, स्वस्थ शरीर, पुण्य का उदय, यह अनुकूल वायु है जो सही दिशा में ले जा सकती है। यदि इन सुविधाओं,
शुभयोग के प्राप्त होने के बाद भी यदि हम अपने आत्महित अर्थात स्वरूप साक्षात्कार, आत्मबोध, सम्यक दर्शन का प्रयत्न नहीं करते तो अपनी आत्मा का ही हम अहित कर रहे हैं, जिसका परिणाम अनंत दुख है। मनुष्य शरीर उच्च कुल आदि जीवन की परम संसिद्धि है। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। इसलिए स्वरूप साक्षात्कार आत्मा की दिव्य महिमा की अनुभूति का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सम्यक दर्शन आत्मा का एक अपूर्व गुण है। उसके साथ यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक श्रद्धान है, ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र व तप है, वही सम्यक चारित्र व सम्यक तप। जहाँ इन चारों की एकता है, वहीं ममलह ममल स्वभाव है। इसी दशा को स्वात्मलीनता, स्वात्मानुभव कहते हैं। श्री गुरु तारण चरण देव अपने सत्स्वरूप के आश्रय से निरंतर आनंद रस पान करते हुए स्वभाव की आराधना में संलग्न हैं और अपने स्वभाव के आश्रय से अंतर साधना के बल से गुरुदेव यहाँ उपलब्धि की बात कह रहे हैं। आत्मबोध इतना दृढ़ हो गया है, साधना में इतनी विशेषता प्रकट हो गई है, श्रद्धान ज्ञान चारित्र इतने प्रकाशित हो रहे हैं कि गुरुदेव कहते हैं, छूटी गई सरनी टूटी गौ गारो, रमी रमन समय जिन मुक्ति प्यारो। अब संसार का परिभ्रमण छूट गया है, गारो भी टूट गया है। जन रंजन राग, कल रंजन दोष, मन रंजन गारो, सारे विकार समाप्त हो गए हैं। रमी रमन समय जिन मुक्ति प्यारो, बस एकमात्र अपना जिन स्वभाव स्व समय शुद्धात्मा में रमण हो रहा है, मुक्ति स्वरूप प्रकट हो गया है, जो अपना प्रिय है, इष्ट है, आराध्य है। ऐसे सत्स्वरूप के आश्रय से गुरुदेव के अंतर में आनंद अनुभूतियां उछल रही हैं और जय जयकार मच रही है। ऐसा आनंद परमानंद बरसाने वाला है यह फूलना 124 जिनवर फूलना गाथा। उवन सुई उवनम, उवन समय सुई सिद्धि सुगमनम। उवने उवन उवन सुई
जयनम जय भुवन समय श्री मुक्ति गमनम। सिद्धि सुगमनम। छूटी गई तरनी छूटी छूटी गई तरनी छूटी गौरा रमी रमन समय दिन मुक्ति प्यारो। दीप्ति 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 भुवन सुई दीप्तियं सुई भुवन दीप्ति कालंतर किपियं। जिन जुरे जिन जिनय जिनवरा जय जयो जयम जय मोतिरवैरा। इष्ट दीप्ति इष्ट भुवन दीप्ति भुवनम भुवन दीप्ति इष्ट दीप्ति सुविलयम। शब्द इष्ट भुवन सुई भुवनम भुवन शब्द कालंतर विलयम। गई तरनी छूटी गई तरनी टूटी गौगारा रमी रमन रमी रमन रमी रमन समय दिन मुक्ति प्यारो। इष्ट भुवन इष्ट भुवन सुवनम भुवन सुवन सुई दीप्ति सुगमनम।
छूटी गई सरनी टूटी गौगारा रमि रमन समय दिन मुक्ति पियारो इष्टं उवहियन उवनम् उवनयं समस्तीति सुगमनम् इष्टं उवन सह उवनम् उवन साहितं दीति सुगमनम् जिन जूरे
तु गमनम् टूटी गोगारा छूटी गई तरनी टूटी गोगारा छूटी गई तरनी 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 छूटी गई तरनी टूटी गोगारा रमी रमन समय दिन टूटी यारो इष्ट कमल इष्ट कमल तुई भुवनम् भुवन कलन तुई दीदी तु गमनम् टूटी गई तरनी टूटी गोगारा रमी रमन समय दिन मुक्ति प्यारो कमल तुई वनम् कमल तुई रमनम्
परिभ्रमण छूट गया, गारव टूट गया, स्वभाव में रमण हो रहा है। छूटी गई शरण, टूटी गो गारव, टूटी गो गारव, टूटी गो गारव, टूटी गो गारव, टूटी गई शरण, टूटी गो समय जिन मोती प्यारो, जिन जोरे जिन जिनय जिन वरा, जिन जिनय जिन वरा, जय 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 मोती रमैया। छूटी गई शरणी, छूटी गो रमन समय जिन मोती प्यारो। छूटी गई शरणी, छूटी गो गारो, रमी रमन समय जिन मोती प्यारो। छूटी गई शरणी, छूटी गो गारो, रमी रमन समय जिन मोती प्यारो। आनंददायक फूलना है ध्रुव केवली बंजारो गाथा। इस फूलना में श्री गुरु महाराज ने 48 अक्षर का विशेष स्वरूप बताया है। ठिकाने सार में उपलब्ध यह 48 अक्षर इस प्रकार हैं। स्वयं जाता उत्पन्न 8 अक्षर, अर्थात अपना स्वयं का ज्ञाता स्वभाव उत्पन्न हुआ है। जम तम उत्तम 4 अक्षर, जैसा है वैसा ही कहा है। जम सा सुतम सिद्धि भू 8 अक्षर, जो अपना सार स्वरूप परमात्मा है, इसकी सुरत रखना, इसका स्मरण ध्यान करना सिद्धि पद को प्राप्त कराने वाला है। जाऊ ताऊ 4 अक्षर, जैसा है वैसा ही है। जो करई सु पावई 8 अक्षर, जो करई सु पावई, अर्थात जो करता है वही पाता है। वर्तमान की भाषा में आज हमें से जैसी करनी वैसी भरनी इस रूप में जानते हैं। और अंतिम है जो जई सौ करई सु तई सौ पावई 16 अक्षर, जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इस प्रकार इन 48 अक्षरों का अभिप्राय इस फूलना में विशेष रूप से स्पष्ट हुआ है। संसार में जीव शुभ अशुभ भाव के साथ पुण्य पाप आदि संयोग में निरंतर वर्तता है और इस सारे
कर्म के चक्र में चलते हुए जिन स्वभाव की महिमा किसी विरले ही भव्य जीव को आती है, उस आत्मानुभव के प्रकाश होने पर मिथ्यात्व का अंधकार स्वयं लुप्त हो जाता है। ज्ञान की किरणें सर्वत्र उद्योग करने लगती हैं। वस्तु का यथार्थ बोध हो जाता है, पर से राग द्वेष दूर होकर समता रस का स्वयं उछाल होकर वीतरागता और केवल ज्ञान प्रकट होता है। यह शुद्ध चैतन्य मूर्ति जिन स्वभाव आत्मा स्वयं के रागादि परिणमन में निमित्त अर्थात कारण रूप नहीं है, किंतु आत्मा में रागादि उत्पन्न होने का निमित्त कारण पर द्रव्य का संबंध है। वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है कि वह निमित्त रूप पर संग से ही नैमित्तिक भाव को प्राप्त होता है। जैसे सूर्यकांत मणि स्वयं पार्थिव है अर्थात जड़ है। वह ज्वाला रूप परिणत स्वयं नहीं होता, किंतु सूर्य का निमित्त पाकर वैसा परिणमता है। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तथापि संसार दशा में अशुद्ध है। यद्यपि अशुद्ध चैतन्य ही रागादि का उपादान कारण है, तथापि वह स्वयं बिना निमित्त के रागादि विभाव रूप परिणमन नहीं करता। उसके रागादि का निमित्त कारण उन कर्मों का उदय है जो इस जीव ने अपनी अनादिकालीन अशुद्ध अवस्था में बांध रखे हैं। वस्तु के परिणमन दो प्रकार के हैं, स्वभाव रूप परिणमन और विभाव रूप परिणमन। स्वभाव रूप परिणमन तो स्वयं होता ही है, उसमें वस्तु स्वयं उपादान रूप कारण और काल द्रव्य उसके परिणमन में सहज उदासीन निमित्त है। विभाव रूप परिणमन जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ही होता है। विभाव परिणमन में दोनों ही एक दूसरे के निमित्त भी बन जाते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक इस रहस्य को जानता है। इस रहस्य का बोध होने पर ज्ञानी साधक को त्रिकालवर्ती अनंत द्रव्य पर्यायों के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हित की अर्थात इष्ट की प्राप्ति होती है और अहित अनिष्ट के परिहार का बोध प्राप्त हो जाता है। प्रति समय इस ज्ञानी साधक के अंतरंग में संसार से नए नए प्रकार की उदासीनता, वैराग्य, वीतरागता प्रकट होती है और अपने स्व स्वभाव का आश्रय लेकर यह ज्ञानी मुक्ति मार्ग में निरंतर अग्रसर रहता है। वास्तविकता यही है कि हम संसार में सच्चा सौदा करने के लिए आए हैं, तो कहीं भूल ये न हो जाए कि पुण्य पाप में ठगाकर रह जाएं। सौदागर बनकर आए हैं तो धर्म को प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन को उपलब्ध करना है, रत्नत्रयमय जीवन बनाना है। यह पुरुषार्थ ही सच्चा व्यापार है और ऐसा पुरुषार्थ करने वाला साधक ही इस संसार में सच्चे व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध होता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। गुरु महाराज के समय में 500 वर्ष पहले उस क्षेत्र में बंजारे लोग बैलों का समूह बनाकर उन पर सामान लाद कर ले जाया करते थे।
बहुत सारे बैल एक समुदाय में रहते थे, उसको टाड़ा बोला जाता था। और वे बंजारे व्यापार के लिए जाया करते थे। गुरुदेव के सामने से वे सब निकलते आते जाते थे। गुरु महाराज ने देखा कि ये सब धंधा व्यापार करते हैं, जीव भी संसार में अपना काम बनाने के लिए आया है। और उन्होंने यह ध्रुव केवली बंजारो गाथा लिखा। इस जन्म में अपन भी अपना काम बनाने के लिए आए हैं, इसलिए घाटे के सौदा में नहीं जीना। ध्रुव स्वभाव केवल ज्ञान में स्वरूप को उपलब्ध होना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना है, नंद आनंद चिदानंद स्वभाव में रहना है। ऐसे परम पुरुषार्थ को, श्रेष्ठ पुरुषार्थ को प्रकट कर रहा है यह फूलना 125 ध्रुव केवली बंजारो गाथा। जय जयो जयम जय रमन पो, जय जयो जयम जय रमन पो। रमन पियम पियु तुंगा, जय जयो जयम जय रमन पो, जय जयो जयम जय रमन पो। जिन शब्द पियम पिए भुवन पो, समय समय सिद्धि संपत्तुंगा, तू केवल बनी जा रे, तू केवल बनी जा रे। जयम जयवंतुंगा, सुई मुक्ति पियम पिय रमन पो, श्री शब्द पियम दिन नंदुंगा, तू केवल बनी जा रे। स्वयं श्री भुवन जयम, रंज रंज जिन रंजुंगा, जम जान जान जय भुवन को, संसार कमल जिन गुतुंगा, केवल बनी जा रे। तू केवल बनी जा रे।
महलवम थिय सुई शरण पाओ, सुई स्वयं सिद्धि संपत्तुंगा, तुम केवल बनी जा रे। उपलब्धि सिद्धि संपत्तुंगा, तुम केवल बन जा रे। जो विलय काल कालंतर दे, कल कमल कुवन विल संतुंगा, चली रमन रमन दिन कुवन पाओ, जिन वन पाओ, जिन वन पाओ, जिन वन पाओ, ये तीर्थ समय सिद्धिरतुंगा, केवल बन जा रे। सुई स्वयं स्वयं सुई जय रमनु, पापार अपार तरंतुंगा, अपार तरंतुंगा, वावारा पार अनंत जय, वावारा पार, वावारा पार, वावारा पार अनंत जय, ईश सिद्धि संपत्तुंगा, तुम केवल बन जा रे। भुवन
बरतूंगा, तू केवल बंजारा रे। स्वयं स्वयं जय रमन भो, तत्काल मुक्ति दर्शन दूंगा, तत्काल मुक्ति दर्शन दूंगा। ईर्द समय सुवन पाओ, सन समय सिद्धि संपतूंगा, बंजारा रे। वन सहावे श्रीनी जय, पापार अपार विलसन दूंगा, पापार अपार विलसन दूंगा। वारा पार सुनंत पार, वारा पार सुनंत पार। ये ईर्द कमल धुव सिद्धूंगा, तुम केवल बंजारा रे। दिनु सेनि पो, जय जयो सैनिकल सैनिंगा, जय जयो सैनिकल सैनिंगा। संसाह कलन दिन श्रेणी पो, दिन सैनिकलन शिविर दूंगा, तुम केवल बंजारा रे। जय तारन तरन सुवन को, सुवन सुवन को। सुई उवन कमल विलसन दूंगा, सुई उवन कमल विलसन दूंगा। सुई कलन चरण सुई कमल पा, कमल पा, कमल पा, कमल पा, कमल पा। स्वीकरण समय सिद्धि रखूंगा, तुम केवल बंजारा रे। पार सुई तरन पो, सुई कलन कमल धुव उस्तूंगा, सुई कलन कमल धुव उस्तूंगा। धुव उवन उस्तु सुई समय मा, समय समय समय
केवल बनी जा रहा, अब केवल बनी जा रहा रे। अब केवल बनी जा रहा रे, बनी जा रहा रे। जय जयो जय जयो जयम जय रमन को, जय रमन को, जय रमन को। तू केवल बनी जा रहा रे, अब केवल बनी जा रहा रे, अब केवल बनी जा रहा रे। गुरु महाराज अपना काम बनाते हुए निकले जा रहे हैं। अच्छा हो कि उनके साथ साथ थोड़ा बहुत काम अपना भी बन जाए, तो सब होने वाला परिणमन है चल रहा है। पांचन तो निमित्त मात्र है। जब जब भी वांछना होगी, स्वाभाविक है पिछले सारे अनुभव से जुड़े होंगे। हम आगे आगे और नए नए अनुभव की ओर बढ़ते जाते हैं। उन अनुभूतियों को अपनी निधि बनाएं और सद्गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके अनुरूप अपने आप को आत्म स्वभावमय बनाने का पुरुषार्थ करें। मनुष्य जन्म और ये गुरु महाराज की शरण ऐसे अपूर्व आनंद की बेला, ये दोबारा मिलने वाली नहीं। अंतिम दांव है इस पार या उस पार, और नई मझधार तो डूब ही रहे हैं, तो मझधार में नहीं रहना। ये जो सुयोग प्राप्त हुआ है, जो अवसर मिला है, इसका अपने लिए आनंद लूटना है, जीवन को आनंदमय बना लेना है। स्वभाव का आश्रय, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय, यही अपने लिए कल्याणकारी है। ऐसे यथार्थ मार्ग को ग्रहण करके जीवन को धर्ममय आनंदमय बनाएं। यही श्री गुरु महाराज का हम सबको मंगल है।